राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मिथ ट्रैवलॉग। आज हम आए हैं हमारे देश के एक महान व्यक्ति के घर, जिन्होंने हमारे देश और दुनिया को नॉन वायलेंस का मंत्र समझाया था। हाँ, ये वही है जो साबरमती के संत भी है और हमारे राष्ट्र के पिता भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनको पूरे देश और दुनिया में लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो बिना देरी किए अब सीधे ही चलते हैं उनके घर साबरमती आश्रम। ये अब हम आ चुके हैं साबरमती आश्रम के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भाषा में लिखा गया है साबरमती आश्रम। और ये मेरे लेफ्ट साइड में भी एक है, ये पूरा नक्शा है पूरे आश्रम का। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे आप जा सकते हैं। वैसे तो मेन अट्रैक्शन तो गांधी जी का घर है, और यहाँ पे म्यूजियम भी है और सोविनियर शॉप भी आपको मिलेगा। अब हम सीधे ही चलते हैं अंदर। ये आपको यहाँ से साइनिंग बोर्ड भी दिखेगा कहाँ पे आप जा सकते हैं। ये जगह है उपासना मंदिर। यहाँ पे गांधी जी और आश्रम के सभी लोग सुबह और शाम को प्रार्थना करते थे। हर रोज दिन की शुरुआत प्रार्थना से करके सारे लोग आश्रम का काम शुरू करते थे, और शाम को प्रार्थना करते समय अपने कार्यों का हिसाब भी करते थे। यहाँ पे गांधी जी रोज बैठ के अपने सहयोगी के साथ मनोमंथन करते थे, चर्चा करते थे। यह जगह साक्षी है गांधी जी के कड़े और कठिन समय का और सच्चे निर्णय का। और यहाँ से राइट साइड है हृदय कुंज, जहाँ गांधी जी रहते थे। मैं आ चुका हूँ गांधी जी के घर के सामने। अब सीधे ही चलेंगे घर के अंदर की साइड और देखेंगे गांधी जी का कमरा और उनका किचन और सब कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आश्रम के आचार संहिता, आश्रम के रूल्स। यहाँ पे गांधी जी ने एक एक रूल्स अपने हाथों से लिखे हुए यहाँ पे आपको पेपर दिखने को मिलेंगे। और ये है यहाँ पे गांधी जी का कमरा। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से देश विदेश से बड़े बड़े लोग यहाँ पे गांधी जी को मिलने के लिए आते थे। ये है गांधी जी का कमरा, जहाँ पे वो बैठ के पूरा हमारा आंदोलन यहाँ से वो मैनेज करते थे और देश को मार्गदर्शन भी देते थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये है गांधी जी के काम करने की जगह। गांधी जी यहाँ बैठ के पूरा काम संभालते थे और यहीं बैठ के अपने कपड़े भी वो अपने रेटियो में बनाते थे। यही रेटियो में गांधी जी अपने कपड़े बनाते थे। ये ओरिजिनल ही है उस जमाने का। ये है प्रार्थना, गांधी जी की प्रार्थना। इस घर को हृदय कुंज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे गांधी जी और उनकी पत्नी जी बहुत सालों तक यहाँ पर रहे थे, और गांधी जी ने अपनी पहली दांडी यात्रा यहीं से ही शुरू की थी। अब हम जाएंगे सीधे घर के अंदर की तरफ। यहाँ आपको दो भाग देखने को मिलेंगे। पहला राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये उनका किचन का एरिया था, और यहाँ लेफ्ट साइड में ये कमरे आप जो देख रहे हैं, उसमें जो पहला कमरा है वो वहाँ पे कस्तूरबा रहती थी, जो गांधी जी की पत्नी थी, और उसके राइट साइड में है गेस्ट रूम। हम पहले जाएंगे यहाँ कस्तूरबा के कमरे के अंदर। ये आ गए हम कमरे के अंदर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है गांधी जी की धर्मपत्नी जी का फोटो, कस्तूरबा जी का। गांधी जी ऐसा कहते थे कि अगर कस्तूरबा उनके जीवन में ना होती तो ये इतना महान कार्य वो ना कर पाते। वैसे कस्तूरबा ने उनको अपने आखिरी सांस तक तन मन और धन से उनको सपोर्ट किया था। इस कमरे के एग्जैक्ट बाजू में दूसरा कमरा है। यहाँ है, ये गेस्ट रूम है। यहाँ कोई गेस्ट आता था बाहर से तो उनको
रहने की यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई थी। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मोहन टू महात्मा, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा कैसे बने, उसका पूरा टाइमलाइन यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अब जाते हैं हम गेस्ट रूम के अंदर, मेहमानों का कमरा। सेम वैसा ही कमरा है जैसे बाजू में है। सेम कमरा है जैसे बाजू में था कस्तूरबा का, ऊपर भी सेम है। यहाँ सीधा बाहर जाके अब देखेंगे, ये खुला एरिया है यहाँ पे, जो गेस्ट रूम, किचन रूम और गांधी जी के रूम के बीच में था। यह है गांधी जी का किचन। यहाँ पे गांधी जी के किचन की सब चीज़ें पड़ी हुई है। गांधी जी जिस चम्मच से खाते थे वो चम्मच भी है, और यहाँ पे गांधी जी का अस्थि कुंज भी रखा हुआ है। और ये सब चीज़ है गांधी जी की। यह है गांधी जी का ओरिजिनल चश्मा और उनकी चम्पल। जो प्लेट में गांधी जी खाते थे वो सब प्लेट है यहाँ पे। यह है चम्मच, कांटा चम्मच, और ये सब चाकू, और यह है पेन। ये सब चीज़ यहाँ के गांधी जी के किचन की सब है। इस किचन में बैठ के गांधी जी खाना खाते थे। और यहाँ पे ये छोटा सा जगह है जहाँ पे वो अपना पानी के गड्ढे रखते होंगे। हमने अभी देखा गांधी आश्रम, इसको साबरमती आश्रम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके एग्जैक्ट सामने साबरमती नदी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर। यहाँ पे 1918 से 1921 तक यहाँ पे विनोबा जी रहे थे पहले, और उसके बाद 1925 से 1933 तक यहाँ पे मीरा बहन रही थी। ये मीरा बहन जो है ये इंग्लैंड से आई थी। गांधी जी के विचारों से आकर्षित हो गए। उनका नाम मैंडेलिना स्लेड था पहले, बाद में गांधी जी ने उनका नाम मीरा रखा था। ये है उनकी तस्वीर मीराबाई की और गांधी जी की। और ये है गांधी जी और विनोबा भावे जी की तस्वीर। इस कुटीर में वो रहते थे। अब हम नेक्स्ट आगे जाएंगे सोविनियर शॉप की तरफ। अब यहाँ से होके जाएंगे हम सोविनियर शॉप की तरफ। यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ है, और ये है छोटा सा सोविनियर शॉप, जहाँ से आप यहाँ की यादगिरी के तौर पर कुछ चीज़ ले जा सकते हैं। यहाँ पे आश्रम के कुछ सोविनियर्स आपको मिल जाएंगे। सोविनियर शॉप के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बुक शॉप। यहाँ से आप बहुत सारी बुक्स ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेशली मिलेगी फ्रीडम फाइटर्स की बुक, और गांधी जी की यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी। आप अगर कोई बुक लेना चाहते हो तो आपको यहाँ से बुक्स मिल जाती है। अब ये नेक्स्ट है खादी शॉप। दोस्तों वैसे खादी और गांधी दोनों एकदम नज़दीकी शब्द है, क्योंकि गांधी जी ने अपने आंदोलन के दरमियान जब अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया था तब सबको आग्रह किया था कि आप सब लोग खादी के कपड़े पहनना है। और खादी के कपड़े वो खुद बुनते थे अपने रेडियो में, जैसे हमने आगे वीडियो में देखा। तो अगर आप भी ये से खादी के कपड़े यहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ से खादी के कपड़े मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है म्यूजियम। हम यहाँ पे देखेंगे गांधी जी की मोहन से महात्मा बनने की यात्रा, और यहाँ पे सब देखेंगे बहुत सारी उनकी यादें और उनकी प्रसिद्धियाँ। गांधी जी के आंदोलन के बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उनको जब लेटर लिखते थे तब लेटर पे वो लोग लिखते थे द किंग ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, और लिखते थे हिज एक्सीलेंसी महात्मा गांधी।
और कई बार ऐसे भी लेटर आते थे जिसमें कोई एड्रेस नहीं होता था, उसमें सिर्फ लिखते थे महात्मा गांधी जहां हो वहां, तो भी उनका लेटर वहां तक पहुंच जाता था जहां महात्मा गांधी होते थे। अब इसी म्यूजियम के अंदर है प्रदर्शन, यानी कि प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। अब हम जाएंगे इस एग्जीबिशन के अंदर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गांधी जी के जो अचीवमेंट्स है उनके यहाँ पे फोटोज भी आपको देखने को मिलेगी, और उसके नीचे उनका पूरा डिटेलिंग लिखा हुआ है। वो आपको यहाँ पे पर्सनली आके आपको एक बार पढ़ना चाहिए और यहाँ पे आपको आके एक बार इसको पूरा एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने पूरा जो लाइफ जिया है देश के लिए, उसका पूरा विवरण यहाँ पे किया गया है। आप देखेंगे तो एक एक चीज़ यहाँ पे उनका जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है जो दांडी सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, जो नमक का कानून तोड़ा था, उसका ये पूरा पोस्टर यहाँ पे है। ये है मगन निवास। दोस्तों ये जो है स्वर्गीय मगनलाल गांधी का घर है। ये मगनलाल गांधी गांधी जी के चचेरे भाई थे, जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी का बहुत सपोर्ट किया था। गांधी जी ऐसा मानते थे कि मगनलाल सत्याग्रह श्रम के प्राण समान थे। फिलहाल इस घर को यहाँ पे म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रकार के अलग अलग चरखे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे उस चरखे से बुने गए और बनाए गए आपको अलग अलग कापड़ भी देखने को मिलेंगे। ये स्पेशल खादी कपड़ा है। दोस्तों आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा, क्योंकि मैंने आज देखा मोहन से महात्मा बनने का सफर और मेरे देश को आजादी दिलाने का सफर। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में एक बार इस जगह का एक्सपीरियंस करना मत भूलना।